शिव शिवाय शिव 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 शिव। नमस्ते सभी को, एक बार फिर से स्वागत है एक और नई वीडियो में। और जैसे आपको पता है, हम यहाँ पर समझ रहे हैं शिव संहिता को, और शिव संहिता का सरल हिंदी अनुवाद हम उसको सरल अपने दैनिक जीवन से जोड़ के या फिर इजी लैंग्वेज में उसको हम थोड़ा समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो शिव संहिता में हमने कल जाना था कि पंचतत्वों का स्वरूप था, उनके गुण थे, उनसे जुड़ी हुई इंद्रियां थी, और प्रकृति के 3 गुण हमने समझे थे कि प्रकृति जो है वो त्रिगुणात्मक है, सत्व रजस तमस। और उनसे फिर ब्रह्मा विष्णु महेश, और जो प्रकृति और ब्रह्म के साथ जो कॉम्बिनेशन होता है मेल फीमेल एनर्जी, तो सत्व रजस तमस से कल हमने समझा था। तो आगे भगवान शिव कहते हैं कि इसी ब्रह्मांड को, इस पूरे ब्रह्मांड को ब्रह्म के द्वारा ही पूरा ब्रह्मांड चलता है, ये हमें जानना चाहिए। और ये पूरी प्रकृति और देवी देवता या जितने भी पूरा जो ये पूरी सृष्टि का जो ज्ञान विज्ञान है और उस ब्रह्मांड की जो महिमा है, उसको जो चीज़ जो ज्ञान बताता है उसी को हम विद्या कह सकते हैं। मतलब हमें जो ब्रह्म की तरफ लेके जाए सिर्फ वही विद्या है। विद्या अगर हम किसी चीज़ को कहें, यानी शिक्षा, हम रियल में कोई चीज़ शिक्षा है या एजुकेशन है, असली में जो कोई ज्ञान है, तो जो उस ब्रह्म की नॉलेज हमें कराता है, जो हमें उसके बारे में बताता है, उसकी महिमा के बारे में बताता है, या फिर उस तक पहुंचने के रास्ते जो बताता है, वही ज्ञान जो है वो सिर्फ विद्या कहलाने के लायक है। इसके अलावा जितना भी जो कुछ भी है वो सब अविद्या है और माया का ही विस्तार है। तो आगे भगवान शिव ने कहा है कि जो भी हमें दिख रहा है या जो ये चर अचर जगत दिख रहा है, ये पूरा ही ब्रह्म से बना हुआ है। कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो ब्रह्म से परे हो या ब्रह्म से ना बनी हुई हो। तो हर चीज़ में ब्रह्म व्याप्त है। जैसे हम कहते हैं कि कण कण में परमात्मा है, तो परमात्मा मतलब ब्रह्म, वो परमात्मा उसी से सब कुछ बना हुआ है, उसी का विस्तार है, उसी का एक्सटेंशन है। बस एक माया की लेयर बीच में है जिसकी वजह से वो हमें समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद भगवान शिव कहते हैं कि जो ज्ञानी और जो महापुरुष लोग या ब्रह्म ज्ञानी जब ब्रह्म के बारे में बात बताते हैं, यानी उस परमात्मा के बारे में जो बात बताते हैं या उस ज्ञान को जब लोगों तक पहुंचाते हैं, तो वो भी ब्रह्म की ही इच्छा से होता है। यहाँ बड़ी ध्यान की बात, इस बात को समझने की कोशिश करें। अगर आप इस बात को सुन रहे हैं और मैं इस बात को बता रहा हूँ, या ये पुस्तक लिखी गई है, ये ज्ञान अलग अलग शास्त्रों में पहुँचा है, तो ये सब ब्रह्म की इच्छा से ही हुआ है। एक दिन और मैंने डिस्कस किया था, अगर आपका आध्यात्मिकता में कोई आपका इंटरेस्ट क्रिएट हो रहा है और आपको विचार आ रहा है जन्म के बारे में, मरने के बारे में, मुक्ति के बारे में, मोक्ष के बारे में, अगर आपके अंदर ये विचार उठ रहे हैं, तो ये बोला गया है हमारे शास्त्रों में, देव कृपा की वजह से ही है। तो वही श्लोक यहाँ पर बताया हुआ है कि अगर आपके अंदर ये सारी थॉट्स उठ रहे हैं और आपके अंदर वो इंटरेस्ट जाग रहा है, तो ब्रह्म की वजह से ही है। वो आपको मुक्त करना चाहता है, मतलब वो चाहता है कि आप मुक्त हो, या आप समझ लीजिए आप अपने कर्म संस्कारों को, उन सारी स्टेजेस को पार करके आप एक उच्च कोटि की आत्मा हो, जिसकी वजह से आपके अंदर ये सारे विचार उठ रहे हैं। और अगर ज्ञानी इस बारे में चर्चा कर रहे हैं और इसका प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उस विद्या को लोगों तक पहुंचा रहे हैं, वो भी सब ब्रह्म की ही मर्जी से ही हो रहा है, ऐसा समझना चाहिए। उसके बाद बताया है कि जो ब्रह्म है वो इस पूरी प्रकृति का रचयिता है, और इन्हीं सारी आत्माओं को, ये जो पुरुष कहा है, आत्मा को कहा है पुरुष, यानी सभी पुरुषों को, यानी सभी जीवों को कर्म भोग और इस सुख दुख के इस सागर को सभी पुरुषों को एक्सपीरियंस कराने के लिए ये पूरी सृष्टि बनी है, कि इसी में हम इसमें सुख दुख और अपने कर्मों से निकलते हुए हम उस ब्रह्म की इम्पोर्टेंस को समझ सके और उसी में वापस मिल सके। इसी के लिए सृष्टि बनी हुई है। भगवान शिव कहते हैं कि जो भी दिख रहा है इस पृथ्वी पर या इस सृष्टि में, वो सब मिथ्या है। मिथ्या है मतलब वो है ही नहीं,
वो सिर्फ हमें अविद्या की वजह से दिख रहा है। चाहे वो इस संसार में कुछ भी हमें दिख रहा हो, चाहे हम उसको टच कर रहे हों, एक्सपीरियंस कर रहे हों, वो सिर्फ एक इल्यूजन है। आप इसको इस प्रकार से समझिए, जैसे आप किसी सपने में आप नींद में सो रहे हैं। नींद में सो रहे हैं, आप एक सपना देख रहे हैं और वो सपना आपको बिल्कुल सच लग रहा है। सपने में आप सुखी-दुखी हो रहे हैं, आप हँस रहे हैं, आपको पूरी खुशी हो रही है, बिल्कुल आपके लिए वही रियलिटी है, वही सच्चाई है सपना उस समय। आपने कभी एक बड़ा गहरा सपना देखा हो, तो आपको आभास ही नहीं रहता कि कोई व्यक्ति सोया हुआ सपना देख रहा है। लेकिन आप उस सपने का ही हिस्सा होते हैं। लेकिन फिर क्या होता है, एकदम से सपना टूटता है और एकदम से आप आपकी आँखें खुलती हैं। तो इस पृथ्वी पर, इस सृष्टि में ठीक ऐसे ही हमारे साथ हुआ है। अभी हम जो भी जीवन जी रहे हैं, जो भी हम कुछ कर रहे हैं, वो सब माया का ही विस्तार है और उसी की वजह से हमें चीज़ें पृथक यानी अलग-अलग नज़र आ रही हैं। पृथक-पृथक नज़र आने का मतलब है कि एक-एक चीज़ हमें जो डिवाइडेड दिख रही है कि हर व्यक्ति अलग है, हर वस्तु अलग है। असल में वो सब कुछ ब्रह्म का ही विस्तार है। वो अलग हैं ही नहीं और सिर्फ़ इस मायाजाल की वजह से ही हमें वो एक इल्यूज़न क्रिएट हो रहा है। उससे आगे भगवान शिव ने कहा है कि जो इस बात को जान लेता है, इस पूरे सिस्टम को समझ लेता है, जो भी साधक या जो भी योगी इस पूरे सिस्टम को समझ लेता है कि सारी पृथ्वी सब कुछ सृष्टि ब्रह्म से ही बनी है और ब्रह्म में ही लय हो जाने वाली है, इस ज्ञान को जान लेता है और इसको अपने आचरण में लेके आता है और हमेशा इसका याद रखता है, हर चीज़ हर समय ये याद रखता है कि ये सब कुछ जो दृश्यमान जगत है, वो सिर्फ़ एक माया है और उसमें जो उस याद रखने का मतलब है उसकी उसमें जो इन्वॉल्वमेंट है अपनी, धीरे-धीरे वो कम करता चला जाता है। एक डिटैचमेंट प्रैक्टिस करता है, एक वैराग्य प्रैक्टिस करता है। धीरे-धीरे अपने कर्मों से, चीज़ों से वैराग्य प्रैक्टिस करता है। एक आंतरिक रेगुलर रूटीन में एक वैराग्य का अभ्यास जब करता है वो व्यक्ति और उस ब्रह्म की ही याद रखता है। याद रखता है मतलब उसकी रिमेम्बरेंस में रहता है, उस उन सारी बातों को जो हमने पढ़ी है उनको याद रखता है। तो वो निश्चित रूप से लिखा हुआ है, निश्चित रूप से इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो जाता है और इस मायाजाल से छूट जाता है, परम मुक्ति उसकी हो जाती है। ऐसा इसमें भगवान शिव ने बताया हुआ है। तो ये आज 2-4 श्लोक ही मैंने लिए हैं, उससे आगे फिर थोड़ा-सा एक अलग से टॉपिक स्टार्ट होगा, तो वहाँ पर मैं 1-2 टॉपिक और बचे हैं इस प्रथम पटल में, उसके बाद फिर हम द्वितीय पटल करेंगे और एक पटल पूरा हो जाएगा तो इसका कंक्लूजन भी हम एक दिन एक वीडियो में जो छोटे-छोटे टॉपिक पढ़े हैं उसका कंक्लूजन भी हम लेंगे और कोई छोटी-मोटी चीज़ छूट गई है तो उसको भी हम एक दिन लेंगे, उसका एक दिन कंक्लूजन लेंगे। तो इस प्रकार से प्रथम पटल पूरा हो जाएगा। तो यहाँ सब पूरी सृष्टि के बारे में ही बताया, इसके विज्ञान के बारे में बताया है और इसको ज्ञान योग बताया है। आगे इसके अभ्यास योग बताएँगे कैसे करना है, इस चीज़ से कैसे मुक्ति होनी है। अब जो भगवान शिव जो ज्ञान दे रहे हैं, वो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ आपको पता चल गया अब हो गया ज्ञान, नहीं। अब वो अभ्यास भी आपको बताने वाले हैं कि इस घट को यानी शरीर से कैसे मुक्ति हो, आपके इमोशन से कैसे मुक्ति हो, अपनी नाड़ियों को कैसे शुद्ध किया जाए, क्या-क्या चीज़ें हैं, किस चीज़ से शरीर बना हुआ है, एक-एक चीज़ इस शरीर में क्या है, इस सृष्टि में क्या है, किस प्रकार समझा जाए, एक-एक स्टेप आपको समझाने वाले हैं, प्रैक्टिकल बताने वाले हैं। कोई ज्ञान नहीं देने वाले, अभ्यास देने वाले हैं आपको कि आप नाड़ी शोधन प्राणायाम करो, कब-कब करो, कितनी बार करो, किस प्रकार करो, किस मुद्रा में बैठो, सब कुछ बताने वाले हैं। और वहीं से ये हठ योग का पहला ग्रंथ जो है, जो आप योग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो हठ योग है। अब इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो हठ योगा, हथा योगा, कुछ-कुछ बोलते हैं उसको, वो हठ योग बोलते हैं उसको, रियल नाम उसका हठ योग है, वो हठ योग बना ही है। जो भी हम आसन प्राणायाम का अभ्यास कर रहे हैं, चाहे भी हम बीमारियों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वो हठ योग से ही निकला है। और उस हठ योग का पहला ग्रंथ शिव संहिता है, पहला ग्रंथ शिव संहिता है। उसके बाद बाकी ग्रंथों की रचना हुई है। तो इसमें जो एक्सरसाइज़ बताई गई हैं, वो सबसे मूल एक्सरसाइज़ आप समझ लीजिए। सबसे पहले लेवल की जो बताई, जैसे नाड़ी शुद्धि बताया हुआ है इसमें। अनुलोम-विलोम यानी नाड़ी शुद्धि जो करते हैं, उनको पता है कितना बेनिफिट होता है उसका। सिर्फ़ शरीर तो बीमारियाँ ठीक करना तो सिर्फ़ नाड़ियों की शुद्धि होती है उससे बहुत कुछ होता है उससे। कितने प्रकार की नाड़ियाँ हैं,
इड़ा पिंगला सुषुम्ना है, कुंडलिनी शक्ति क्या है, चक्र क्या है, सब कुछ आएगा इसके अंदर। एक पूरी स्पिरिचुअल गाइडेंस जो है शिव संहिता में है। लेकिन ये वैसी स्पिरिचुअल गाइडेंस नहीं है कि कोई आपको कोई गुरु आपको बता रहे हैं, नहीं, ये ऑथेंटिक भगवान शिव के द्वारा बताई हुई गाइडेंस है। ये शास्त्र है। शास्त्र की चीज को कहते हैं जो ऑथेंटिक हो। मान लो मैंने अपना कोई ज्ञान दिया है आपको, चाहे वो मैंने कहीं से भी दिया हो, तो वो ऑथेंटिक नहीं है। लेकिन ये जो किताब है, ये शास्त्र है जो भगवान शिव ने अपने मुख से बोली है। और भगवान शिव और शंकर में कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं। शंकर एक हमारे जैसा व्यक्ति, शंकर जो देवता है वो हमारे जैसे व्यक्ति हैं। और आप इन सारे अभ्यास को करके आप भी शंकर हो सकते हैं। आप शंकर ही नहीं हो सकते, आप शिव हो सकते हैं। शिव वो जो ब्रह्म है उसका नाम शिव है। शंकर एक योगी, या जिसको आदि योगी भी कहा है, उन्होंने साधना की तो उन्होंने शिव को प्राप्त करके वो शिव स्वरूप हो गए। तो ऐसे ही ये सारा ज्ञान दिया गया है आपको शिव बनाने के लिए। ये जो हमारे शास्त्र में जो ज्ञान दिया है यहाँ पर शिव संहिता में, ये ज्ञान इसलिए नहीं दिया है कि आप भगवान शिव की पूजा करनी शुरू कर दें, नहीं। ये ज्ञान इसलिए दिया गया है कि आप भगवान शिव हो जाएं, आप शिव स्वरूप हो जाएं, आप उसी रूप को धारण करें, अपने असली स्वरूप को पहचान लें। जितने भगवान शिव ब्रह्म के से बने हैं, उतने ही वही ब्रह्म, वही परमात्मा आपके अंदर भी है, वही बीज रूप में आपके अंदर भी है। लेकिन वो माया की वजह से दिख नहीं रहा। इसका उदाहरण, एक और उदाहरण दिया जाता है, जैसे नमक में पानी में हम नमक घोल देते हैं, नमक घुल जाता है, क्या दिखाई देता है नमक? नहीं दिखाई देता है, लेकिन उस पूरे पानी में व्याप्त होता है, उसका टेस्ट दिखाई देता है। तो आपके अंदर उस ब्रह्म के गुण हैं, लेकिन वो ब्रह्म दिखाई नहीं देगा। आप उसको खोजने लगोगे, आप शरीर को चीर फाड़ दिया जाए, पोस्टमार्टम कर दिया जाए, तो ये सारे चक्र और ये सारी जो ग्रंथियाँ और जो ये पूरा स्पिरिचुअल विज्ञान डॉक्टरों के हाथ थोड़ा आएगा। वो एक स्पिरिचुअल नॉलेज है, वो एक सोल लेवल पर है, वो इस फिजियोलॉजिकल बॉडी में नहीं है, वो सूक्ष्म शरीर में है। जिस प्रकार दूध में घी रहता है, कहीं दिखता है घी? नहीं दिखता है, लेकिन मंथन करने के बाद, मथने के बाद वो घी ऊपर आ जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आप इस शरीर रूपी दूध को जब तपस्या के द्वारा, अभ्यास और वैराग्य के द्वारा इसका मंथन करेंगे, तो वो ब्रह्म आपको नजर आएगा। तब वो परम तत्व आपको अलग दिखाई देगा कि ये माया है और ये रियलिटी है। और आपको क्या दिखाई देगा? आप ही है वो। आपको तो दिखाई तब देगा कि जब आप थर्ड पर्सन की तरह देखेंगे, नहीं, आप खुद ही को ही पाएंगे। और तभी एक योगी कहता है, अहम ब्रह्मास्मि शिवोहम, कि मैं ही शिव हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ये लास्ट एक्सपीरियंस आता है। अब वैसे बैठे बैठे आप शिवोहम करते रहो, अहम ब्रह्मास्मि करते रहो, उससे कुछ पता थोड़ी चल जाने वाला है। वो जब तक वो मंथन नहीं होगा, जब तक मथा नहीं जाएगा, जब तक अभ्यास और वैराग्य का मंथन नहीं होगा, तब तक शुद्धि नहीं होगी शरीर की, जब तक वात पित्त कफ सब धातु सारी नस नाड़ियाँ शुद्ध नहीं होंगी और माया का आवरण और कर्मों का आवरण ढीला नहीं होगा, तब तक कुछ भी समझ में नहीं आएगा। महामाया की शक्ति हमने जानी थी, महामाया की शक्ति आवरण और विक्षेप आपको कैसे पता चल सकता है? वो महामाया की शक्ति है। और तंत्र में महामाया यानी शक्ति की ही पूजा क्यों की जाती है? क्योंकि तांत्रिकों ने कहीं ना कहीं जान लिया है कि जो माया हमें उस ब्रह्म से मिलने नहीं दे रही, वो मिला भी सकती है। आप मान लीजिए कोई हमारे पीएम है, कल भी उदाहरण दिया था मैंने पीएम का, आज भी उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे पीएम है, उनका एक बॉडीगार्ड है जो उनसे मिलने नहीं देता, एक सुरक्षा चक्र की तरह है। तो वो आपको दूर रखता है उनसे, एक सिक्योरिटी सिस्टम है। लेकिन हम कुछ साधकों ने ये भी देख लिया कि जो बॉडीगार्ड या जो शक्ति उस ब्रह्म से दूर कर सकती है, तो वो उसके नज़दीक भी लेके जा सकती है। तो उस संभावना को खोजते हुए फिर हमने माँ की पूजा स्टार्ट की। पूजा करने का मतलब उसकी साधना, उसको समझना, उसके विभिन्न आयाम को जानने की कोशिश की, उसके अलग अलग रूपों को जानने की कोशिश की और उनको खुश करने की कोशिश की और उनको सिद्ध करने की कोशिश की, ताकि हम उस सदाशिव तक पहुँच सकें।
उस महाशिव तक पहुंच सके, उस ब्रह्म तक पहुंच सके। तो ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिस किए जाते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, कुछ 2-3 सूत्र हमने आज लिए बस। और आज की वीडियो में इतना ही। कोई भी कुछ कन्फ्यूजन हो, कोई भी विचार हो आपके, पहली चीज़ तो ये सिलेबस और ये सब्जेक्ट ऐसा है, इसमें किसी के विचार ही नहीं होंगे। सबसे कम कंपटीशन है, कोई विचार ही नहीं उठेंगे, कोई देखेगा ही नहीं, क्योंकि ये विद्या है। ये माया का हिस्सा नहीं है, ये विद्या का हिस्सा है। और माया इससे दूर भगाएगी, आवरण करेगी। आप एक वीडियो करेंगे जहां आपको सत्य मिलने वाला है, जहां ब्रह्म के बारे में कोई बात हुई है, आप उस वीडियो को देखेंगे ही नहीं, क्योंकि माया है, वो आपको देखने ही नहीं देगी। आपकी इंद्रियां हैं, अब विक्षेप है इतने सारे, आप किसी और ही वीडियो में इन्वॉल्व हो जाएंगे। देखेंगे थोड़ा बहुत, 2 मिनट 4 मिनट देखा, फिर कुछ और एकदम से क्लिक कर जाएगा माइंड में, कुछ और विचार उठेगा। आपके अंदर जो ये विचार उठ रहे हैं, इसको भी आप हल्के में मत लेना। ये मत समझना कि ये विचार आपके ही हैं। ये विचार भी माया के द्वारा उठते हैं, और विचार, अच्छे विचार ब्रह्म के द्वारा भी उठते हैं। कोई आपको बुलावा भेज रहा है, लेकिन कई बार हम माया का जो विक्षेप है, माया का जो आवरण हो, इतना तगड़ा है, उसको नहीं तोड़ पाते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा वो ढीला होता है। तब हमें कुछ झलक दिखनी शुरू होती है, कुछ समझ में आना शुरू होता है। तब हम धीरे धीरे अभ्यास को और बढ़ाते, वैराग्य को और बढ़ाते, और फिर उस आवरण को तब विच्छेद करते हैं हम। तो ये सारी चीज़ें हैं, जानते रहेंगे भगवान शिव के ज्ञान को, और मंथन करते रहेंगे अपना। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते नेक्स्ट वीडियो में। सबका धन्यवाद, सबको नमस्ते, ओम शांति।